आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे टारगेट के ऑफिशियल रैंकर ऑफिशियल चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा पॉलिटी का जो है कि पॉलिटी की एक सीरीज चला रहे हैं हम, जिसका नाम है चिराग सीरीज। क्या नाम है? चिराग सीरीज। और इसी चिराग सीरीज के साथ आप जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत और दमदार बनाते रहिए, है ना। तो आज हम इस चिराग सीरीज में संघीय कार्यपालिका को पढ़ने वाले हैं और ये भाग 5 रहने वाला है। भाग 5 संघीय कार्यपालिका। और आप वीडियो में बने रहिए। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि भैया आप वीडियो देख लोगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको दोबारा संघीय कार्यपालिका पढ़ने की जरूरत नहीं रहने वाली है। तो एक बार 10 मिनट का शो है, आप अपने शो को देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट इसी प्रकार से पढ़ाने वाले हैं 10 मिनट के शो के अंतर्गत में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संघीय कार्यपालिका की बात करते हैं। ये होती क्या है आपको पता है? संघीय कार्यपालिका भाग 5 के अंतर्गत में आती है। भाग 4 तक हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। संघीय कार्यपालिका की बात करते हैं तो ट्रैक बनाई हमने, एक ट्रैक है। इसको एक कैसे याद रखेंगे? देखो, मैंने कहा संघ पटेगा, संघ पटेगा सत्ता की आहट में। अब आपको पता है संघ पटेगा सत्ता की आहट में है क्या ये बात? तो आपको पहले तो एक बताइए, संघ होता है जो जैसे सत्ता की आहट हो, चाहे बीजेपी हो, है ना, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी देश की बड़ी पार्टी हो, उसका जब हाथ किसी के ऊपर होता है तो वो किसी को भी पटा लेता है। सीधी सी पंचायत है। संघ जो संगठन होते हैं वो सत्ता की आड़ में ही चलते हैं। तो संघ से बना आपका संघीय कार्यपालिका। 5 है पटेगा से, देखिए संघ से क्या बना तो आप बोलोगे संघ से संघीय कार्यपालिका। पा से बना 5 और टा से बना 2 यानी 5-2। और सत्ता और आहट यानी सत्ता से बना 7 और आहट यानी 2 से बना 2 यानी 72। अनुच्छेद तक है। कहने का तात्पर्य है कि संघ पटेगा सत्ता की आहट में। यदि बात करते हैं तो 52 से 72 तक आर्टिकल जो दिए गए हैं वो किसी के हैं? वो हैं संघीय कार्यपालिका के। देखो, हमारे यहाँ पर संघ कार्य शासन का संचालन करती है। जैसे कोई भी कानून बना देते हैं, कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए संघीय कार्यपालिका होती है। कानूनों को लागू करना इसी के हाथ में होता है। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। क्या है हमारे यहाँ? संसदीय शासन प्रणाली है। एक बात मुझे बताइए, संसदीय शासन प्रणाली हमारे यहाँ पे दो प्रकार की होती है। पहला है, दूसरा प्रकार है। एक तो होता है संवैधानिक और एक होता है वास्तविक कार्यपालिका। संवैधानिक कार्यपालिका होती है एक, और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। अब एक बात बताइए मुझे अच्छे से आप, जो संवैधानिक होती है, जैसे अभी आप संविधान में क्या क्या पढ़ोगे वो आपको भी पता है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं संविधान के अंतर्गत में। तो वो सब आम आदमियों को थोड़ी पता होता है। संविधान में हम क्या पढ़ते हैं? देखो, राष्ट्रपति पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं, राज्यों के राज्यपाल पढ़ते हैं, महान्यायवादी पढ़ते हैं। यही पढ़ते हो? जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो तो यही पढ़ते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी। ये तो संविधान के अंतर्गत में पढ़ते हैं। तो हो गया क्या? तो हो गया संवैधानिक कार्यपालिका। लेकिन यदि वास्तविक कार्यपालिका की बात करें, वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो 1 मिनट यहाँ देखिए। वास्तविक कार्यपालिका की यदि बात करते हैं तो आपको वैसे भी पता होगा कि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो आम आदमी जानना चाहिए। वास्तव में आम आदमी किसको पहचानता है? ना राष्ट्रपति को। देखो, गांव देहातों में चले जाओ आप, राष्ट्रपति को कोई नहीं चिंता होगा कि राष्ट्रपति कहलाता कौन है। लेकिन मोदी मोदी के नारे सब कोई लगा रहा होता है। क्यों लगा रहा था मोदी मोदी के नारे? क्योंकि मोदी को सब कोई जानता है। तो आम आदमी पीएम को जानता है, मुख्यमंत्री को जानता है, उनकी मंत्रियों को जानता है। यही होता है ना। वास्तव में कौन जानता है? वास्तव में आम आदमी मुख्यमंत्री, पीएम, सीएम को ही जानते हैं। तो जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसके अंतर्गत में पीएम, सीएम और उनकी मंत्रिपरिषद ही आती है। राइट। अच्छा, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले बात करते हैं इसके अंतर्गत में राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के आर्टिकल की बात करते हैं और राष्ट्रपति की बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से राष्ट्रपति या इसके आर्टिकल इसके अंतर्गत में आ जाते हैं। तो राष्ट्रपति की जैसे कार्यपालिका में सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं। 52 से 78 तक के चले हैं, आपको भी पता होगा। 52 से 57 तक चले हैं। तो राष्ट्रपति की बात करते हैं तो देखो, इसकी जो ट्रैक बनी है वो बनी है पका, पका, नी, कोका, दियो, दसम। ये ट्रैक बहुत 30-40 साल पुरानी है, आपको याद होनी चाहिए। पका, नी, कोका, दियो, दसम। तो पा से बना 52 और इसको आप गिनती दे देंगे 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। 61 तक हो गया ना आर्टिकल। तो देखो, 52 में होता है राष्ट्रपति का पद। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 के अंतर्गत में कहा गया है। का का मतलब होता है कार्यपालिका का प्रमुख होगा और कार्यपालिका की शक्तियां उसी में निहित होगी। ये नाम मात्र ले, वैसे इसका मुख्य मैन होता है प्रधानमंत्री। तो का से बना कार्यपालिका, नी से बना निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो आर्टिकल 54 में होगा।
निर्वाचन किसकी प्रणाली से? अनुपातिक पद्धति प्रणाली के अनुगत होगा। एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार होगा। को से बना 55 आरटी नंबर से होता है। कोटा, इसके कोटे वेतन 32 के अंतर्गत में आ जाते हैं। का से बना 56 नंबर कार्यकाल होता है। इसका कितने साल का कार्यकाल हो? आपको पता ही है कि कितने साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, 5 साल का। दू से बना इसका दोबारा निर्वाचित होना। राष्ट्रपति एक बार बनने के बाद में क्या दोबारा भी बन सकता है? तो इसमें आर्टिकल 57 में दिया गया है। यो से बनता है इसकी योग्यताएं क्या हैं। दा से बनता है इसकी दशाएं क्या हैं। और सा से बनता है इसकी शर्तें क्या हैं। और माँ से बनता है इस पर महाभियोग लगाया जाता है। तो मैंने एक ट्रैक बनाई है, उस ट्रैक को देखिएगा। ये मार्शल है और मार्शल के सामने भैया जी ये राष्ट्रपति जी खड़ी हुई हैं। राष्ट्रपति फुटपुर गांव जा रहे हैं, 52 में जा रहे हैं। फुटपुर मतलब होता है 52 गांव जा रहे हैं। उनकी कुछ शक्तियां हैं जो निर्वाचित विधि है। 5-6 साल इनका कार्यकाल, यानी 56 में इनका कार्यकाल हो जाएगा। तो देखो 5 साल का या 6 साल का ही कार्यकाल होता है, लेकिन ये जो 56 लिखा है कार्यकाल को निर्देशित करता है। तो इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को होने वाली नहीं है ना। नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग लगाया जाता है तो वो कितने में होते? 50-50% में होता है। 50% अनुमोदक होने चाहिए, 50% प्रस्तावक होने चाहिए, तब जाकर वो लगता है ना। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद में कहते हैं कि नेक्स्ट आता है कि ट्रैक है आराक्षमा। एक लड़की है, ये लड़की है जिसका नाम है आराक्षमा। क्या नाम है? आप अपनी लड़की का है, दीदी का, कोई का नाम आराक्षमा रख दीजिएगा, सहेली का। तो ये लड़की है जिसका नाम है आराक्षमा। एक लड़की है जो सरकारी पेशे से वकील है। क्या है? पेशे से क्या है? वकील है। और केंद्र को एक अध्यादेश जारी करती है। केंद्र को क्या करती है? अध्यादेश जारी करती है। तो देखो आ से बना आकस्मिक के बारे में संसद उपबंध करेगी। यदि आकस्मिक कोई घटना घटित होती है तो संसद इस पर निर्णय लेगी कि किस तहत उसके पद को 6 महीने के अंतर्गत में भरा जाना चाहिए। राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति 71 नंबर पर होता रा से बनता राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद को केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है। जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, यदि इनका कोई विवाद चलता है तो इनको सुलझाने का कार्य कौन करता है? आर्टिकल 71 के अंतर्गत में किया जाता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है। क्षमा से बात करते हैं। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। जो क्षमादान की शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 72 में है। केंद्र की बात करते हैं। 73 आर्टिकल हो जाएगा। केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। और अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करते हैं 123 के अंतर्गत में। कितने हो गया? 70, 71, 72, 73 और 123। यदि सत्र नहीं चल रहा है, कानून की तत्काल आवश्यकता है, तो उस समय प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 6 सप्ताह सीमा का बैलेट होना चाहिए। राइट, समझ में आ गया। इसके बाद में एक नोट आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। अनुच्छेद 62 का है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को 6 माह के भीतर भरा जाए। निर्वाचन के लिए समय सीमा इसमें बताई गई है। आप 6 माह के अंतर्गत में इन पद को क्या कर सकते हैं? इन पद को आप 6 माह के अंतर्गत में भर सकते हैं। राइट, समझ में आ गया। ये हमारा जो शो था ये 8 मिनट का शो हो चुका है, आपको भी पहले भी पता है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है और राष्ट्रपति आपको समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब